हाय, वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा इनसाइट विद कृति। आज हम बात करने वाले हैं एक नए के ड्रामा के बारे में जिसका नाम है डूना और इसकी IMDb रेटिंग है 7.2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ली डूना यानी ये जो हमारी मेन लीड हीरोइन है उसका नाम है ली डूना। ये एक म्यूजिक आइडल है और काफी प्रोमिनेंट ग्रुप की मेन सिंगर है, लेकिन अपने करियर से एक छोटा सा ब्रेक लेकर एक आइसोलेटेड दूर एक घर में अकेले रहती है, बड़े से घर में अकेले रहती है। ऊपर के फ्लोर पे दूसरे फ्लैट में कुछ बॉयज रहते हैं। अब उस बॉयज के साथ हमारा जो हीरो है वो मूव इन करता है। ये हीरो और हीरोइन एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। हीरोइन एक अलग ही जोन में है, वो एक ट्रॉमा से गुजर रही है और उस वजह से पूरा दिन बस वो सिगरेट पीते हुए दिख रही है और एक सीरियस सा एक्सप्रेशन होल्ड करा हुआ है, बस वही। अब शुरू में बिकॉज एक ही घर में रहते हैं, ऊपर नीचे तो बार बार टकराते रहते हैं और हीरोइन को लगने लगता है कि ये उसे स्टॉक कर रहा है, लेकिन हीरो एक्चुअली उसे पहचानता भी नहीं है। अब ये सारी चीजें, इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और पहले के 2-3 एपिसोड तक तो बस मेनली इन दोनों पर ही स्टोरी है और फिर धीरे धीरे 4th एपिसोड ऑनवर्ड्स थोड़े और कैरेक्टर्स जुड़ते हैं जो साथ में रहने वाले बॉयज है और दूसरी बात बिकॉज हीरो कॉलेज में है तो वहाँ की लड़कियां हैं, पुरानी एक फ्रेंड है वगैरह वगैरह। धीरे धीरे कुछ और कैरेक्टर्स डाले। अब कैरेक्टर्स डालने के बाद थोड़ी बहुत स्टोरी मूव हुई, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं, स्टोरी कुछ अनयूजुअल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपने पहले कभी देखा सुना नहीं हो। ये दो जन के बीच एक ट्विस्टेड, कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट लव स्टोरी है। मेरे हिसाब से तो ये जो स्टोरी जिसने भी लिखी है और बिकॉज एवरीवनस एक्टिंग इन इट, स्टोरी के हिसाब से दो लोगों को प्यार होगा, इसलिए इन लोगों को प्यार हो जाता है। कोई खास रीजन ठोस लगी नहीं फॉर देम टू फॉल इन लव और बाकी सारे कैरेक्टर्स सभी की लाइफ में तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस है, तरह तरह के ट्विस्ट है। मतलब एक आध दो चीज ट्विस्टेड हो बट बाकी चीजें तो नॉर्मल हो ताकि वो भी चीजें स्टैंड आउट करें। अब सब कुछ ही कॉम्प्लिकेटेड है, सारे कैरेक्टर्स कॉम्प्लिकेटेड है, सब कुछ ट्विस्टेड है एंड सब कुछ सैड है। आई मीन हम कोरियन शोज देखते हैं ताकि वो हमें एक रोमांटिक जोन में ले जाए, एक फील गुड जोन में ले जाए, लेकिन ये वाले शो के अंदर एवरीथिंग वाज वेरी वेरी सैड, ग्लूमी एंड डिप्रेसिंग। सारे कैरेक्टर्स, सब कुछ ऐसा हो रहा है, नथिंग वॉज अपबीट ना। आई मीन डायरेक्शन वॉज वेरी लूज, कैरेक्टर्स ठीक से डेवलप नहीं किए, स्टोरी का प्लॉट ठीक से मूव नहीं कर रहा है, बहुत स्लो पेस। क्या दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको एक्साइट करे, यू लुक फॉरवर्ड। It was just too plain. There was no graph. Emotional graph, story में ups and downs कुछ भी नहीं और डायरेक्शन काफी सारे पॉइंट पर बहुत ज्यादा लूज रहा। अब बारी आती है कास्टिंग। कास्टिंग एक तरह से इतनी सुपर्ब है, एक से बढ़कर एक फैंटास्टिक एक्टर, खास करके जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, हीरो और हीरोइन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एक्टर। और जो बाकी सपोर्टिंग कास्ट है सारे ही और वेरी वेरी गुड लुकिंग, देखने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन सबके सब परफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन स्टोरी और डायरेक्शन वीक होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं जैसे तैसे अपना परफॉर्मेंस देने। नथिंग इज अप टू द मार्क। अब बारी आती है जो हमारे कहते हैं ना क्लाइमैक्स। पूरी स्टोरी ऐसी थी कि मतलब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इवन जो हीरो और हीरोइन के बीच में काफी सारे किसिंग सीन दिखाए, लेकिन आई डिडंट फील एनी स्पार्क। एंड जो हमारी हीरोइन है बेसुजी, आई फील शी इज एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल एंड फैंटास्टिक एक्टर। जो हमारा हीरो है, ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड एक्टर। मैं दोनों की फैन हूँ और इस वजह से आई डिसाइडेड टू वॉच दिस शो। लेकिन दोनों को आई मीन पूरी तरह से उनका पोटेंशियल यूज नहीं किया। इट वॉज अ वेरी 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 लेट डाउन फॉर मी। आई मीन डिसअपॉइंटिंग हो गया मेरे लिए। और अब हम बात करें अगर क्लाइमैक्स की, तो क्लाइमैक्स पे ही एक आखिरी उम्मीद थी कि क्लाइमैक्स में पूरा गेम चेंज हो जाएगा, आई मीन पूरी बाजी पलट जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लाइमैक्स भी थोड़ा लूज और डिसअपॉइंटिंग। आई नो, आई मीन कुछ अलग करने की कोशिश होती, लेकिन कभी कभी अलग
नहीं पहुंच पाता है हम तक एज एन ऑडियंस. सो आई फेल्ट कि वो लूज हो गया एंड और अगर मैंने ये शो देखा नहीं होता एंड अगर मेरे पास ये वापस मौका होता कि क्या ये शो मैं देखूंगी, देन आई वुड ऑनेस्टली गिव इट अ पास. ये शो मैंने कैसे तैसे कंप्लीट किया, बिकॉज अगर एक चीज शुरू की है तो आपको वो चीज कंप्लीट करनी चाहिए और मुझे फिर रिव्यू भी तो करना था. बट अदरवाइज इफ गिवन चॉइस आई वुडंट वॉच दिस शो. इट वॉज अ कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी. काफी टाइम बाद एक ऐसा शो देखा है जो मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा, और वो भी इतने फैंटास्टिक कास्ट को लेकर कोई इतना सैड शो बनाएगा ऐसी मुझे उम्मीद नहीं थी. एनीवेज, लेकिन फिर भी अगर आप हमारे बेसुजी के फैन है या हमारा जो हीरो है उसके फैन है, देन आई थिंक यू कैन वॉच द शो. एंड फिर प्लीज मुझे ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए कि क्या आपको भी लगता है कि ये शो डिसअपॉइंटिंग था या आपको लगता है कि मेरा रिव्यू ठीक नहीं था. प्लीज ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई वुड नो कि हमारे व्यूज मिल रहे हैं कि नहीं. इसके साथ ही हम आज की वीडियो खत्म करते हैं. अगर आपको अच्छी लगी देन प्लीज लाइक एंड शेयर एंड गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट द वे आई एम डूइंग द रिव्यू. एंड उसके बेसिस पर मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो प्लीज डू गिव सम कमेंट दैट विल हेल्प मी मूव फॉरवर्ड. एट द सेम टाइम अगर और इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.